हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन नव्या एकेडमी के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, जो कि आपका पार्ट वन और पार्ट टू दो भागों में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज इस पहले भाग में हम 1 फरवरी से 15 फरवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम 14 से 28 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो डेली करंट अफेयर के तौर पर मैंने आपको फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप फरवरी 2026 का करंट अफेयर आप देखिएगा। वहां पे आपको डे बाय डे मिल जाएंगे, जो कि छोटी छोटी वीडियोस में आपको मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज हम पूरा फरवरी का पढ़ेंगे और यहाँ पे इसमें आपको फायदा क्या हो जाएगा कि पहले डे टू डे मैंने आपको पढ़ा रखा है और आज फिर इसको डिस्कस कर रहा हूँ, तो यानी कि आपका रिविजन भी इसमें हो जाएगा। अगर आपने पूरी वीडियोस देखी हैं और इसमें नोट्स बनाए हैं तो आपका इसमें रिविजन हो जाएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके पास फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स में से डे टू डे मैंने आपको पहले बता रखा है कि डेली करंट अफेयर में हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पे आपका रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि रुसुमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो रुसुमा संतरा महोत्सव जो हाल ही में आयोजित किया गया है वो नागालैंड में आयोजित किया गया था जनवरी एंड 2026 में। ठीक है, संतरा उत्पादन में प्रथम राज्य की अगर हम बात करें तो भारत में संतरा उत्पादन में प्रथम राज्य है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। पहले महाराष्ट्र था, अब मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। और दूसरे स्थान पर अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाता है, और फिर महाराष्ट्र के साथ पंजाब की भी प्रतियोगिता यहाँ पे स्पर्धा चलती रहती है। तो हम कुल मिला के बात करेंगे तो पहला जो है स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेमशाला मुल्लारी कहाँ की पहली महिला आर्क बिशप बनी है। तो ये बनी है इंग्लैंड की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 39वां 39th सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है फरीदाबाद। ये वीडियो आपका थोड़ा लंबा होने वाला है, दोनों वीडियो आपके पास होने वाले हैं, बड़े वीडियो होने वाले हैं। पहले तो मैं आपके साथ 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का मोस्टली वीडियोस डेली करंट अफेयर में डिस्कस किए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि 1 फरवरी से 15 फरवरी के करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पे रिविजन होगा, फायदा ही मिलेगा आपको इस वीडियो को देखने से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। और जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और बाकी दो हमारी स्टेट यानी कि राज्य हैं। और असम की राजधानी कहाँ पर है, दिसपुर है। और वहीं मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है, इम्फाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ पर शुरू हुआ है। तो चमड़ा मेला शुरू हुआ है चौ से चमड़ा, चौ से चेन्नई। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुआ है, चेन्नई में शुरू हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। सिक्स क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस, कोस्ट जो गार्ड जो होते हैं, तो जो इसके रूप में जो भारतीय तटरक्षक दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को। तो भारत की आपको पता होगा कि जो सीमा जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये जो सीमा हम पढ़ते हैं भारत के मैप में, तो गुजरात से अगर हम स्टार्ट करते हैं और पश्चिम बंगाल तक कुल मिला के 9 जो है हमारे तटीय राज्य हैं। ठीक है, 9 क्या है, तटीय राज्य हैं। तो ये तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारा 1 फरवरी। 28 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, 28 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस के रूप में। और 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद यानी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और जिसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की 56वीं वर्षगांठ, देखिए 56वीं वर्षगांठ आयोजित की है 2026 में। विश्व आर्थिक मंच की कहां पर आयोजित की गई है, ये तो की गई है ये दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में। हो सकता है आपके पास डायरेक्टली देश दे दे स्विट्जरलैंड, या तो आपके पास दावोस दे दे, तो दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन आपके पास आने वाला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला खिताब जो जीता है वो एलेना रिबानेका ने जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ये महिला खिताब जीता है। अगर पुरुष की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष की अगर हम बात करते हैं, मेल
जो खिताब जीता है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो शुरू की है वो की गई है गुजरात के द्वारा। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर में है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो पटना से आप कंफ्यूज मत होना, पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है, ठीक है। तो पटना पक्षी बिहार जो है अभ्यारण्य जो है ये आपका है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मैंने कुछ अलग नहीं है, वही क्वेश्चन आपके पास जो हमने पहले पढ़े हैं वही क्वेश्चन है, बस इसको रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को लेके आया हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो एटा आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनेत्रा पवार को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यानी कि जनवरी 28 जनवरी 2026 को एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है अजीत पवार का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लगातार 9वीं बार बजट 2026 पेश किया है। तो बजट जो होता है यानी केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि जो बजट जो होगा जो पेश किया जाएगा वो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेगा, ठीक है। और ऐसा करने वाली जो लगातार 9वीं बार जो बजट पेश किया गया है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। क्लियर है। और अगर धन विधेयक की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 110 जो है वो धन विधेयक के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 2026-27 बजट अनुमान रुपए करोड़ में कितना है? तो 2026 का जो बजट पेश किया गया है 53,47,315 करोड़ रुपए। गुरु रविदास जयंती इस बार मनाएगी, तो गुरु रविदास जयंती मनाएगी 1 फरवरी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो वो जो लॉन्च किया है वो क्या है? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी का मतलब पंजाब नेशनल बैंक, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई ने सेंटर चक्रा के नाम से उसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। विश्व वेटलैंड डे जो होता है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो होता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो रामसर स्थल जिसको हम बोलते हैं, रामसर स्थल के रूप में, ठीक है। तो ईरान में ये स्थल है, रामसर जो है ये ईरान में स्थित है, जो कि वर्ल्ड में सभी आर्द्र भूमि जो है उनको डिनोट करता है, यानी कि उनको चिन्हित करता है और फिर इसको रामसर सूची में शामिल करता है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें 1982 में स्थापित ये हुआ था, ठीक है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एकमात्र यानी कि एकमात्र उत्तराखंड का पहला आर्द्र भूमि जो है वो है आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र। तो आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? वो आपका है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है, और यह देहरादून में यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। जो कि 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आसन जो है, आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र जो है 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, जो कि उत्तराखंड का पहला है, ठीक है। और भारत का अगर बात करते हैं तो 38वां रामसर स्थल है, जो कि 2020 में इसको घोषित किया गया था। कुल मिलाकर इस एरिया की बात करेंगे तो 444.4 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। चलिए 2005 में स्थापित किया गया था ये, ठीक है। वैसे तो 2005 में स्थापित है और इसको 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित किया गया। तो छठवां जो है राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 जो है मुंबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो ये पुरुष जो है वो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। और महिला में किसने जीता है? एलेना रिबानिका। दोनों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष में कार्लोस अल्कराज और महिला में एलेना रिबानिका।
अगर कार्लोस अल्कराज की बात करें तो 2025 में कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन 2025, ठीक है, इटालियन ओपन 2025 भी इन्होंने जीता था, यूएस ओपन 2025 भी जीता था और फ्रेंच ओपन 2025, ठीक है। तो इटालियन, यूएस, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वो किसके द्वारा जीते गए हैं? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। इटालियन ओपन 2025, यूएस ओपन 2025 और फ्रेंच ओपन 2025, वो आपके 25 के प्राइज हैं इसके, ठीक है। और अभी जो टूर्नामेंट जीता है ऑस्ट्रेलियन 2026 जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने। बजट 2026 रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, तो बजट 2026 जो है जो जीती है, सॉरी, बजट 2026 रक्षा मंत्रालय तो कितनी बजट जो है, कितना बजट उसको मिला है? तो सर्वाधिक बजट जो है रक्षा मंत्रालय को इस बार रखा गया है जो कि 7.85 लाख करोड़ है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बजट 2026 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है, या ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक बजट किसके लिए रखा गया है, ठीक है। तो किसके लिए रखा गया है? तो रखा गया है रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है नवी मुंबई में। नवी मुंबई में बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं, इनको हम भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ठीक है। और महापरिनिर्वाण यानी कि निधन जो है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म में मृत्यु जब होती है, निधन जब होता है, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। निधन का हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। क्लियर है? चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। तो अग्नि परीक्षा जो है, वो अभ्यास जो है वो जारी किया गया, जो किया गया था भारतीय सेना और आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच में हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के सिगार में इसको आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। पहले वैश्विक बिग कैट्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पहला ही है ये बिग कैट सम्मेलन हुआ है। बिग कैट सम्मेलन जो आपका हुआ है भारत में। बिग कैट सम्मेलन में क्या कहा, जैसे कि चीता हो गया, और भारत के नई दिल्ली में हुआ ये, ठीक है। तो जैसे चीता हो गया और जैगवार हो गया, बाघ, शेर, तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ हो गया, प्यूमा हो गया। तो जो बड़ी बिल्लियां जो होती हैं, बिल्ली प्रजाति के जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, इनके संरक्षण की लिए यह मनाया गया है, सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो पहला वैश्विक बिग कैट्स सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्किड की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है केरल में। कहां पर? केरल में। केरल में जो ये खोजी गई आर्किड होता क्या है? आर्किड जो है वो आर्किडेसी परिवार या का फूल है, और ये जो फूल जो होता है ये पेड़ों पर या फिर चट्टानों पर ये उगते हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रजाति जो होती हैं, लगभग 60% जो होती है, यानी कि 600 प्रजातियां जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। इसीलिए भारत का आर्किड स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। भारत का आर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश, और आर्किड की नई प्रजाति करंट का केरल में खोजी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसको भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है कियारा आडवाणी को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए होगा नहीं, मैं वहां पे डायरेक्टली ऑप्शन बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 में बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब किसने जीता? ये देविका सिहाग ने जीता है। नेक्स्ट है, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए ग्रैमी अवार्ड 2026 जीता है, तो ये जीता है दलाई लामा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 21वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो कबड्डी में मुख्यतः हरियाणा में ही प्रथम स्थान पर आया है, तो हरियाणा ने जीती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? हरियाणा और पंजाब की एक ही जगह आपकी चंडीगढ़, और यूपी की आपकी लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, छारी ढंड
अभयारण्य किस राज्य का है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो छारी ढंड अभयारण्य जो है ये गुजरात में है और इसी को अभी रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी पूर्वी वायु कमान का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसको नियुक्त किया गया है? तो पूर्वी कमान जो है, पूर्वी वायु कमान का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है इंद्रपाल सिंह वालिया को नियुक्त किया गया। किसको? इंद्रपाल सिंह वालिया को नियुक्त किया गया है। पूर्वी कमान की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य जो ये जो क्षेत्र संरक्षित करता है, जो रक्षा करने के लिए ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र की रक्षा करता है। ठीक है, ये जो कमान है पूर्वी वायु कमान। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 27 मई, यानी कि पूर्वी कमान की स्थापना 27 मई 27 27 मई 1958 को स्थापित की गई थी। ठीक है, मुख्य रूप से ये चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की सीमाओं पर ये निर्धारित या तैनात की जाती है। ठीक है, और हवाई सुरक्षा आदि पर जो है या जो भी आसपास के जो भी अभियान जो होते हैं उन पर ये नजर रखती है और ये कमान जो नजर रखती है। और पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय जो है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। किस शहर में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो पहले इसका आदमपुर हवाई अड्डा था, अब उसको कर दिया गया है गुरु रविदास महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। तो ये आपका स्थित है पंजाब के जालंधर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो क्रेफोर्ड सम्मान जो है ये दिया गया है वीरभद्र रामनाथन। अभी क्रेफोर्ड सम्मान होता क्या है? क्रेफोर्ड सम्मान की स्थापना जो है 1980 में की गई थी। 1980 में की गई थी और ये मुख्य रूप से जो है विज्ञान आदि के क्षेत्र में दिया जाता है, या हम कह सकते हैं ये पुरस्कार जो होता है उन क्षेत्रों में दिया जाता है जिनमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यानी कि जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार में या कोई भी ऐसा फील्ड है जिसको नोबेल प्राइज में शामिल नहीं किया गया है, तो उसमें ये दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं नोबेल जो होता है वो सिर्फ 6 चीजों में मिलता है। 6 चीजों में किस-किस में? एक तो आपके पास हो गया साहित्य, लिटरेचर, शांति, पीस, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल, ठीक है, और इकोनॉमी। पहले तो 5 में दिया जाता है, 1968 में इसको इकोनॉमी भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, और नोबेल प्राइज जो यानी कि इसको अगर हम बात करते हैं क्रेफोर्ड जो होता है इसको उन क्षेत्रों का नोबेल प्राइज माना जाता है जिन्हें नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्लियर है? अगर बात करते हैं नोबेल प्राइज की, तो नोबेल प्राइज की स्थापना 1901 में की गई थी। ठीक है, नोबेल प्राइज की स्थापना 1901 में की गई थी और ये जो सम्मान जो दिया जाता है वो स्वीडिश एकेडमी ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसके द्वारा नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। यानी कि क्रेफोर्ड पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, और इसी के द्वारा नोबेल प्राइज भी दिया जाता है और क्रेफोर्ड अवार्ड भी दिया जाता है। नोबेल प्राइज की बात करते हैं, बाकी सभी यानी कि आपके पास मैंने आपको 6 क्षेत्र बताए हैं कि 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है 1901 से। क्या उनके से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है, और चिकित्सा यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में। पहले ये 1901 में ये 1, 2, 3, 4, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 1968 में इसे एक और जोड़ा गया, इकोनॉमी, ठीक है, अर्थशास्त्र जोड़ा गया। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से एक क्षेत्र यानी कि शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बाकी 5 में जो नॉर्वे पुरस्कार दिया जाता है ये स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं क्रेफोर्ड जो अवार्ड जो है ये किस में दिया जाता है? ये मुख्य रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो नोबेल प्राइज यानी कि उन क्षेत्रों को नोबेल प्राइज को बोलते हैं जो नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं है, जैसे कि खगोल विज्ञान या गणित, ठीक है, पॉली अर्थराइट्स, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। तो मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा जो दिया गया है ये दिया गया है यंत्र इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला एचआर नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया है गया है ये निवेदिता दुबे को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। पिल्लो एआई किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो पिल्लो एआई जो है वो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने।
ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है अगर पिल्लो एआई की बात करें तो ये क्या है, भारत का पहला जो है आवाज पर आधारित यानी कि बोलकर बिलिंग अकाउंटिंग कर सकते हैं एआई एजेंट के थ्रू। तो छोटे-मोटे जो व्यापारी होते हैं उनके लिए इसमें आसानी होगी, वो आसानी से अपना काम कर सकते हैं जहाँ पर छोटी-मोटी कैलकुलेशंस या डेटा संग्रहित करना हो। तो भारत का पहला आवाज आधारित बिलिंग एवं अकाउंटिंग एआई एजेंट जो है पिल्लो एआई के रूप में लाया गया है और पिल्लो एआई जो है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है ये खुलने जा रहा है। भारत का टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, टाइगर स्टेट किसको माना जाता है? मध्य प्रदेश को माना जाता है। तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग स्टेट जो है मध्य प्रदेश को माना जाता है और मध्य प्रदेश में ही व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर के जो है स्थापना की जा रही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की, तो भारत एवं विश्व का पहला ऐसा सेंटर है ये। ठीक है, व्हाइट टाइगर की जो संरक्षित करने वाला है। यहाँ के राजा, ठीक है, ऑफिशियल जिसका नाम है, अगर हम बात करते हैं जो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग जो है इसका ऑफिशियल नाम क्या है? महाराजा महाराजा मार्तंड सिंह, महाराजा मार्तंड सिंह भूदेव व्हाइट टाइगर सफारी और ब्रीडिंग सेंटर, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, क्लियर है। और इसकी स्थापना जो की गई है वो की गई है 3 अप्रैल 2016 को, इसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करते तो महाराजा जो व्हाइट टाइगर जो है ऐसा कहा माना जाता है कि जो महाराष्ट्र के जो राजा थे, मध्य प्रदेश के राजा जो थे मार्तंड सिंह जो थे, इन्होंने सबसे पहले व्हाइट बाघ यानी कि सफेद बाघ को पकड़ा था और जिसका नाम रखा गया था मोहन। क्या रखा गया था? मोहन रखा गया था। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5% के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो है यानी कि प्राकृतिक स्रोत से पाई जाने वाली ऐसी ऊर्जाएं जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, या हम कह सकते हैं जो स्वयं को पुनर्जीवित कर देती हैं या जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, पुनर्जीवित जो स्वयं हो जाती हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जैसी होती है। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जाओं में 16.5% के साथ कौन सा स्टेट पहले स्थान पर, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है त्रिपुरा को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? त्रिपुरा को दिया गया। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, पंचायती राज जो है, पंचायती राज हमारा किस तरीके का है? भारत में कौन सा पंचायती राज है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम स्तर और पंचायत स्तर और आपका फिर आ जाता है जिला स्तर। ठीक है, तो त्रिस्तरीय है तो त्रि से त्रिस्तरीय और त्रि से त्रिपुरा आपके पास जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन वन किस देश में विकसित होगा? तो प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन वन जो है ये विकसित किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13th किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो 6 फरवरी से शुरू हुआ ये आयोजन जो शुरू हुआ है भारत किर्गिस्तान के बीच खंजर। तो आपको ये चीज क्वेश्चन आपके पास मिले कि भारत खंजर जो अभियान जो होता है वो किस किस देशों के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और इसका 13वां संस्करण जो आयोजित किया गया है ये किया गया है असम में। कहाँ पर किया गया है? असम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो असमपुर का जो सोनितपुर जिला है उसका मिसामारी जो प्लेस है वहां पर आयोजित किया गया है 13वां। ठीक है, 11वां कहां पर आयोजित किया गया था? 11वां जो था इसका 2024 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। 12वां जो है इसका 2025 में। तो 12वां जो था वो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक में, बिश्केक में ही आयोजित किया गया था। तो 13वां जो है 12वां किर्गिस्तान में, 11वां कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, और 13वां फिर से भारत के असम में आयोजित किया गया है। तो आपको करंट का याद रखना है, हो सकता है 12वां पूछ ले तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 कौन चुना गया? सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 चुना गया है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहां पर स्थित है? ये आपका पड़ता है उड़ीसा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत पर टेरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो हाल ही में चर्चा में रहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टेरिफ जो उसने बढ़ा दिया था, तो उसने फिर से घटाकर 18% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 शुभारंभ हो गया है, तो कहां पर हुआ है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 जो है दुबई में शुरू हुआ है। कौन सा राजा दरांग राजा कौन सा राज्य दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगा? तो असम में कोच राजवंश हुआ करता था, तो कोच राजवंश के राजाओं की विरासत को संरक्षित, जिसमें उनके राजा थे दरांग राजा, ठीक है, जो कि कोच राजवंश का था, तो इनकी जो भी विरासत है उसको संरक्षित करने का काम कर रहा है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सर्वेश रंजन को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चीफ जनरल नियुक्त किया गया है रवि और सर्वेश रंजन को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया। युमनाम खेमचंद को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है? मणिपुर का, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन आपके पास कि मणिपुर हो सकता है आपके पास, इसका क्रम पूछ रहे, ठीक है। तो युमनाम खेमचंद को जो मणिपुर का 13वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, 13वां मुख्यमंत्री चुना गया है। तो 12वां पूछा जा सकता है कि 12वां कौन था? तो इन्होंने 12वें मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, छठवीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 कहां पर शुरू हुई है? तो शुरू की गई है ये चीन में शुरू की गई है। फ्यूचर वॉरफेयर फोर्स का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो फ्यूचर वॉरफेयर फोर्स का अभी हाल ही में तीसरा संस्करण शुरू किया गया है, जो कि भारत के नई दिल्ली में शुरू किया गया है, मानेक शॉ सेंटर में शुरू किया गया है, जो कि 2 से 25 फरवरी तक ये चलने वाला है। भारत का पहला परिचालित हवाई अड्डा होगा, तो भारत का पहला परिचालित हवाई अड्डा जिसे लाइव यूएवी परीक्षण कॉरिडोर में बदला जा रहा है, तो ये आपका है उड़ीसा का रंगेलुंडा हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूपीएल 2026 महिला प्रीमियम लीग किसने जीता? डब्ल्यूपीएल या प्रीमियर यानी कि महिला प्रीमियर लीग, डब्ल्यूपीएल, ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है। इसका अभी जो संस्करण हुआ है, चौथा संस्करण हुआ है। कौन सा? चौथा संस्करण हुआ है। और ये पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा ये जीता गया है। इसमें उपविजेता या रनर अप जो टीम थी वो थी दिल्ली कैपिटल की टीम थी, यानी कि दिल्ली कैपिटल को हराकर आरसीबी ने आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हराकर ये खिताब अपने नाम किया, चौथे डब्ल्यूपीएल 2026 का। वहीं बात करते हैं तो इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था। 5 टीमें कौन-कौन सी हो गई? गुजरात टाइटंस हो गया, आरसीबी हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया और एक उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल हो गया और दूसरा 5वीं थी यूपी वॉरियर्स। ठीक है, तो 5 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया था जिसमें आरसीबी ने खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है बाफ्टा अवार्ड 2026 लिली ग्लैडस्टोन ने, ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड का आयोजन कहां पर किया गया था? तो लंदन में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके क्वेश्चन थोड़ा सा पहले भी मैंने आपकी चीज देखी थी यहाँ पे, तो चौथा संस्करण जो आयोजित किया गया है ये, तो ये चौथा संस्करण जो हुआ था ये असम में हुआ था। ये कब? असम में। कहां पर? असम में हुआ था ये, और ये 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। हाल ही में, यानी कि जो हाल ही में हुआ है वो 5वां संस्करण हुआ है। और कब हुआ ये संस्करण हुआ है? ये नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है, जो कि आयोजित किया गया था जयपुर राजस्थान में, ठीक है। तो हाल ही में ये आपके पास 5वां हुआ है, जो कि नवंबर दिसंबर 2025 में जयपुर राजस्थान में हुआ है। चौथा संस्करण बिल्कुल सही है कि चौथा संस्करण कब कहां पर हुआ? तो ये असम में हुआ था, लेकिन यहाँ पे थोड़े पुराना क्वेश्चन है, 2023 में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पहला संस्करण इसका हुआ था उड़ीसा में। कहां पर हुआ था? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था 2020 में। कब? 2020 में हुआ था पहला, 2020 में। दूसरा 2021 में हुआ था बेंगलुरु में। तीसरा 2022 में यूपी में, और चौथा अभी मैंने आपको बताया कि असम में हुआ था 2023 में, और पांचवा हाल ही में हुआ है, यानी कि नवंबर दिसंबर 2025 में, और जो कि हुआ था जयपुर राजस्थान में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, ठीक है। तो 5वां संस्करण था जो कि जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व
न्यूट्रेला दिवस, नटेला हो गया है, विश्व न्यूट्रेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 5 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पड़ता है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान की जो आसपास की जो अभी चर्चा में रहा है, क्योंकि राजस्थान की आसपास की जनता जो है उसको यानी कि कह सकते हैं कि जो ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व था तो इसके कुछ एरिया को बढ़ाने की बात की गई थी और वहां के लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार ने आदेश किया था। तो इस कारण से ये चर्चा में रहा था धौलपुर करौली, और वहां के जो जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा था तो उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, तो इस वजह से चर्चा में रहा था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, हो सकता है आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये लगेगा कि हमारे पास ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या जीएस का क्वेश्चन है, हम इसको इस तरीके से, लेकिन ये अभी चर्चा में रहा इसलिए उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, वो ये नहीं पूछे कि हाल में चर्चा में कौन रहा, तो चर्चा में तो बहुत सारे रहे होंगे। ठीक है, और ये आपका है राजस्थान में, तो राजस्थान का 5वां है ये, राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो कि 1075 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम भारत की, तो भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। क्लियर? और अगर यहाँ पे बात की जाए तो नेशनल पार्क कितने हैं भारत में? अभी वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं हम। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व, जिसको 1973 में यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, दूसरा टाइगर रिजर्व कौन है उत्तराखंड में? वो है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क को 2020 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि देश का 38वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का दूसरा, देश का 38वां हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप्स की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में पहली महिला नेतृत्व वाली यानी कि महिलाओं को नेतृत्व, जिन जिन स्टार्टअप्स पे सिर्फ महिलाओं का नेतृत्व है, स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं का नेतृत्व है, तो वो कौन सा राज्य है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे आपके पास जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो राज्य जो है पहले स्थान पर है, और अगर अग्रणी राज्यों में बात करते हैं, अग्रणी शहरों में बात करते हैं, तो बेंगलुरु पहला शहर है जहां पर महिलाओं की स्टार्टअप्स की संख्या सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे, अगर महाराष्ट्र नहीं है तो मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये 9 से 11 फरवरी 2026 को किया गया चेन्नई में। किस देश की पूर्व महारानी को 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो भूटान की दोरजी वांगमो वांगचुंग को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना? तो इसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पूर्ण रूप से जो है सोशल मीडिया बंद कर दिया, बैन लगा दिया उस पर, तो यह है स्पेन। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2026 में किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड प्रदान किया गया है? दिल्ली को किया गया है। डीआरडीओ द्वारा कहां पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर से आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपके पास 6 फरवरी का, तो आपके पास जाएगा, भारत की पीएम सेतु योजना के तहत हाल ही में किसके द्वारा 830 मिलियन डॉलर के ऋण की को मंजूरी दी गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है, विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहां से भारतीय रणभूमि दर्शन अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये क्या है? द्वारिका गुजरात से। ठीक है, द्वारिका से इसको रवाना किया गया है। और जो भारतीय दर्शन रणभूमि दर्शन जो एक ऐप है, जो कि 15 जनवरी 2025 को
भारतीय सेना के 77वें दिवस यानी कि भारतीय सेना का जो 77वां दिवस मनाया गया था, उसमें एक ऐप लॉन्च की गई भारतीय रणभूमि दर्शन के रूप में, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, और हाल ही में भारतीय रणभूमि दर्शन की अभियान जो जारी हुआ है, चलाया गया, तो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, द्वारिका से किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बैटले का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंद्रे बैटले जो थे, ये समाजशास्त्री लेखक थे और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको 2005 में पद्म भूषण दिया गया था। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसी में मैंने वीडियो में क्वेश्चन दिया था, उसी में आज का प्रश्न करके मैं क्वेश्चन दिया था, जो कि आपको कमेंट में देना था, कमेंट बॉक्स में बताना था, उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। आज का प्रश्न जो था 6 फरवरी का, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री हाल में कौन नियुक्त हुए? तो हमने ऊपर इसको डिस्कस किया था, युमाम खेमचंद, जिन्होंने एन बीरेन सिंह का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जो जीता है, वो अपने देश भारत ने जीता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 2025 की, तो 2025 में भारत ने कौन कौन से कप जीते हैं? पहला तो हॉकी एशिया कप जो है वो भारत ने 2025 में, यानी कि हॉकी एशिया कप 2025 भारत ने जीता है। ओडीआई वुमेन वर्ल्ड कप 2025 साउथ अफ्रीका को हरा के भारत ने जीता है। एशिया कप 2025 भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है 2024 जो है, ये भी भारत ने जीता था। वुमेन्स ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 नेपाल को हराकर भारत ने जीता। आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता था। साथ ही वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये भी भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो बहुत सारे जो वर्ल्ड कप जो है भारत के द्वारा जीते गए हैं, और अभी 2026 का वर्ल्ड कप भी भारत ही जीते, हम ऐसी दुआ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो होगी वो भारत में होने जा रही है। ठीक है, 2027 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है रोहित ऋषि ने जीता है। ठीक है, 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इटली के मिलान और डी एम्पेजो। ठीक है, तो इटली के मिलान और डी एम्पेजो में ये आयोजित किया गया है, और आयोजित किया गया इसका 6 से 22 फरवरी 2026 तक ये चला था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक 4 साल में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है। 2026 में भी इटली में हुआ है, तो इससे पहले 2022 में हुआ था, जो कि चीन बीजिंग में हुआ था, और यानी कि इसके बाद 2030 में होगा, फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरे विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन किया गया है, तो ये सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह हर साल मनाया जाता है, तो अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 1 से 7 फरवरी को। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत की ये शिक्षिका हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 जो हुई थी, दुबई में हुई थी, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में हुआ, तो वहां पर भारतीय शिक्षिका और कलाकार रुबल रागी हैं, जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया है? तो भारत और भूटान ने ये समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने नीति रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक अपरिवर्तित रखा है? तो ये है 5.25 रेपो रेट आरबीआई के द्वारा रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, विंटर ओलंपिक्स की। विंटर ओलंपिक्स 2026 में अभी आयोजित, मैंने कहा प्रत्येक साल में होते हैं, प्रत्येक 4 साल में। 2022 का चीन बीजिंग में हुआ था, 2030 का ये फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में होगा, 2026 का भी इटली यानी इटली में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, स्पेशल
ओलंपिक, वर्ल्ड विंटर गेम्स, तो वर्ल्ड विंटर गेम्स जो है ये भी आपके इटली में हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल देखिए, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स इटली में, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन और आएगा, अभी करंट का ही क्वेश्चन है वो भी, कि फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, तो फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह लद्दाख में ही आयोजित किए गए थे। और अभी हाल ही में फिर से सिक्स सिक्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो आयोजित किए गए 2026, वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें थोड़ी एक्सप्लेन करनी थी, वो रह गई थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है? तो ये आपके पास जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जिसको 2035 तक क्लीन हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो कहां पर किया जाएगा? चांदीपुर एकीकृत परमाणु रेंजर जो है, रेंज जो यहाँ पे है, ठीक है। तो 6 फरवरी 2026 को ही इसका सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा में। नेक्स्ट है, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की शुरुआत कहां पर की? तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 जो है वो भुवनेश्वर में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, बांग्ला युवा साथी योजना, बांग्ला से बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में बांग्ला युवा साथी योजना की घोषणा की है। केरल के बाद भारत का सेकंड यानी कि दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया है, तो वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गोवा, पहला है केरल, ठीक है। अगला है, मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक चुना गया है, तो मिलोना कार्टिनो 2026 शीतकालीन ओलंपिक मैंने अभी बताया आपको इटली में आयोजित किए जाएंगे। और यहाँ पर जो भारत के लिए ओलंपिक के मसाल वाहक के रूप में जो है चुना गया है, वो चुना गया अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। और 2022 में से पहले विंटर गेम्स हुए थे चीन में, चीन के बीजिंग में, 2030 में फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपेरा दिवस हर साल मनाया जाता है 8 फरवरी को। भारत का पहला बुजुर्ग बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो ये किया है, घोषित किया है केरल राज्य ने। भारत की पहली क्वांटम वैली किस राज्य में आदर्शिला रखी गई है क्वांटम वैली की? तो ये रखी गई है अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां पर है? अमरावती में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की भोपाल, कर्नाटक की बेंगलुरु, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में ये आधारशिला रखी गई है। 100% बीमा कवरेज वाला भारत का जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया है अलवर, राजस्थान में बन गया है, ठीक है। अलवर राजस्थान जो है 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पेन। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसका सिंपल सा ट्रिक आपके पास हो जाएगा कि भारत में दलहन उत्पादन में पहले नंबर पर राज्य कौन सा है? जीएस में आपने पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश है। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा ही जारी किया गया है, या इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बिम्स्टिक बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? तो बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन जो है ये शुरू किया गया है गांधीनगर में। तो युवा शिखर सम्मेलन ये पहला संस्करण है, क्या है? पहला। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि पहला बिम्स्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। और बिम्स्टिक जो है वो कितने देशों का समूह है? हमारे 7 देशों का समूह है। कितने का है? 7 देशों का समूह है। तो बिम्स्टिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश आ जाते हैं। पहले तो आपके पास जाता है, एक तो भारत आ जाएगा, बिम्स्टेक सदस्य की बात करते हैं। भारत भारत का पड़ोसी देश एक आपके पास हो गया बांग्लादेश, ठीक है। म्यांमार पड़ोसी देश है, ठीक है। नेपाल पड़ोसी देश है, भूटान पड़ोसी देश है, ठीक है। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, दो और है। और दो और है वो जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, श्रीलंका, थाईलैंड। वैसे तो जलीय सीमा आपकी और भी देशों के साथ लगती है, लेकिन आपको श्रीलंका, थाईलैंड याद रखना है। तो बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो रेशम मेले का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। और रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर कर्नाटक है। भारत का पहला
रेशम उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? ये की है कर्नाटक ने। किसने की है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? तो कौन हो सकता है इसमें? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 72वां महिला सीनियर कबड्डी टूर्नामेंट 2026, कबड्डी में तो भाई मूल रूप से आपका जो पहले स्थान पर तो हरियाणा ही रहेगा, है ना? तो हरियाणा आपके पास जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। तो पहला राज्य तो मैंने आपको बताया था केरल है, दूसरे नंबर पर गोवा ने बर्ड एटलस जारी की है। भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह कौन बन गया है? बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसको यानी कि दक्षिण भारत का, जिसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह को, जो कि आपका तमिलनाडु का सबसे, यानी कि तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और इसका पुराना नाम जो था, इसका नाम बदला है, चिदम्बरनार रखा गया है। पहले इसका नाम था तूतीकोरिन। ठीक है, कौन सा है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है, यानी कि 2011 में इसका नाम चेंज किया गया था। तो तूतीकोरिन बंदरगाह पहले इसका पुराना नाम था, अब इसका नया नाम 2011 के बाद बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है और ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है और हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो तैनात किया गया था। ठीक है, तो तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई मद्रास पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा और तमिलनाडु का सबसे बड़ा पोर्ट है। नेक्स्ट है, सैन्य शक्ति के मामले में भारत 2026 में दुनिया में कौन सा देश बना? तो सैन्य शक्ति के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, सॉरी, चौथा देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है पावर, सैन्य पावर में चौथा देश बन गया है। हाँ, सैन्य शक्ति के मामले में चौथा देश बन गया है भारत। ठीक है, कौन सा देश? चौथा देश बन गया। इससे पहले की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपके पास आ जाता है यूएसए, दूसरे नंबर पर आता है रशिया, तीसरे नंबर पर चाइना आ जाता है, चौथे नंबर पर भारत आ जाता है और पांचवें नंबर पर बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया आ जाता है। ठीक है, 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग के लिए वैक्सीन तैयार की है, दक्षिण अफ्रीका ने तैयार की। किसने तैयार की है? दक्षिण अफ्रीका ने। अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी का पहला क्वेश्चन। 15 फरवरी तक हम इसे पढ़ेंगे, यहाँ पे 15 फरवरी तक का। ठीक है, काफी लंबा वीडियो होने वाला है, 1 घंटे से ऊपर जाने वाला है वीडियो। ठीक है, तो सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप, फिर ये भी आ गया। अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। 39वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 39वीं बोला मैंने, सॉरी, 79th। ठीक है, 79वीं 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सर्विसेज ने। तो उसने केरल को हराया था और इसका आयोजन जो है वो असम में किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है तो सनाए तकाइची जो है वो भी जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इबू बैरन दुनिया का सबसे लंबा सांप कहाँ पर खोजा गया है? तो ये इंडोनेशिया में खोजा गया है। ऑपरेशन शस्त्र किस पुलिस ने लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व दलहन दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को। और दलहन उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश है, जहां पर तूर, चना, अरहर, है ना, उड़द आदि में ये पहले स्थान पर है। अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम 2 एनएम सेमीकंडक्टर चिप कहां पर लॉन्च की है? तो क्वालकॉम 2 एनएम सेमीकंडक्टर चिप जो है वो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की है बेंगलुरु में, साइंस सिटी, है ना, सिल्वर सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अकेले एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विनी शंकर ने जीता है। सरथल विंटर फेस्टिवल सरथल विंटर फेस्टिवल का दूसरा संस्करण 2000 सॉरी जम्मू कश्मीर में कहां पर आयोजित किया गया है?
तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आयोजित किया गया था। किस राज्य सरकार ने एआई पर आधारित डिजिटल लर्निंग पढ़ाई पहल जो है पढ़ाई विद एआई लॉन्च की है? तो डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एनआरआई 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो एनआरआई 2025 में भारत की रैंक है 45वीं। एनआरआई में पहली नंबर पर जो आपका आ जाता है यूएस आ जाता है। क्या है? 2025 में भारत की रैंक क्या है? 45वीं, और पहले नंबर पर है यूएसए। 2024 में भारत की रैंक अगर पूछता है तो तब थी 49वीं। ठीक है, एनआरआई 2024 में भारत की रैंक 49वीं थी। नेक्स्ट है, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो पहली ब्रिक्स शेरपा, ब्रिक्स बैठक नहीं पूछ रही है, ब्रिक्स सम्मेलन नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक। तो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक जो है वो भारत में आयोजित की गई है। ठीक है, तो ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे कहूँ मैं अगर यहाँ पे, तो ब्रिक्स में कुल कितने यहाँ पे कंट्रीज है? तो पहले जो इसमें जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें 5 देश थे। कितने थे? 5 देश। अभी हैं 11 देश। ठीक है, पहले 5 थे, अभी 11 हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज को याद रखने की ट्रिक आपके पास है, BRICS ब्रिक्स और MEA मिया। ठीक है, ब्रिक्स मिया है आपके। ठीक है, तो ब्रिक्स मिया जो है इसमें आपके कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं 11 कंट्रीज इस ट्रिक में आ जाएंगी। B से ब्राजील, R से रशिया, है ना, I से आपका इंडिया हो जाएगा। ठीक है, और I से इंडिया और इंडोनेशिया आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया I से। C से आपका हो जाएगा चीन, S से साउथ अफ्रीका, M से मिस्र यानी कि इजिप्ट, ई से इथोपिया ईरान, और ए से आपके पास जाएगा अमीरात। ठीक है, ए से अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और ए से ही अरब यानी कि सऊदी अरब। तो आपके पास ब्रिक्स कंट्रीज कितनी है? 11 ब्रिक्स कंट्रीज हैं। ठीक है, पहले 5 थी और 6 बाद में इसमें जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक जो है वो भारत में आयोजित की गई है। एशियाई चैंपियनशिप में 25वीं पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? जीता है मनु भाकर ने जीता है। किसने? मनु भाकर ने। बस्तर पंडुम उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तीनों ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थापना जो है 2000 में की गई है। ठीक है, सन 2000 में की गई है। अगला है, सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो ये सावलकोट जो ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, यानी कि चेनाब नदी पर। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है, और अगर यहीं पे बात करते हैं हम 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, और 25 जनवरी को जो था यानी कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। किस राज्य ने विशेष संशोधन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया है? वो किया है असम राज्य ने। नेक्स्ट है, लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। लखपति योजना जो है उत्तराखंड में भी ये चलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो बायोफेक जो होता है ये यानी कि बायो यानी कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, तो बायोफेक जो है वो जैविक उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला लगता है, जिसमें कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है भारत को। ठीक है, धान्या सी नाथन को किस राज्य की पहली दृष्टि बाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दृष्टि बाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, किस राज्य की पहली महिला हो जाएंगी ये जो दृष्टि बाधित है? ठीक है, तो उनका नाम है ये जो धान्या सी नाथन है, और केरल स्टेट की ये पहली दृष्टि बाधित महिला न्यायाधीश बन जाएगी। ठीक है, उच्च न्यायालय की पहली राज्य उच्च न्यायालय की, ठीक है, न्यायाधीश बन जाएंगी, जो कि आपकी राज्य उच्च न्यायालय की हो जाएंगी, केरल राज्य की। तो अगर हम राज्य के उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो भारत के संविधान के 14 से 2000 भारतीय संविधान के 214 से
231 तक अनुच्छेद जो आपके आ जाते हैं, वो आपके आते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित। उच्च न्यायालय के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित आपके आर्टिकल 214 से 231 हो जाते हैं। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 214 की, ठीक है? आर्टिकल 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक है? आर्टिकल 215 कहता है कि राज्य उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 216 आर्टिकल 216 कहता है आर्टिकल 216 कहता है उच्च न्यायालय के गठन। उच्च न्यायालय की जो संरचना होगी, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा और बाकी उसमें अन्य जज होंगे, अदर जजेस वहाँ पे होंगे। इनसे क्या हो जाएगा, किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय तैयार होगा या बनेगा। आर्टिकल 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 217 जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, ठीक है? न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट आपके पास कहीं भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय की नियुक्ति की जाती है, लेकिन कब? जब भारत के न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस राज्य के गवर्नर की सलाह पर किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर किसी भी राज्य के न्यायाधीश यानी कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, अदर जज की जब नियुक्ति करते हैं तब क्या होता है? तब सीजीआई आ जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस उस राज्य का गवर्नर और संबंधित उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। इन तीनों की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है? चलिए, अगर ये कौन सा आर्टिकल है? 217 आर्टिकल है, ठीक है? 219 आर्टिकल 219 कहता है जो भी आपके जो बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश या जो भी न्यायाधीश होंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे राज्यपाल के सम्मुख, ठीक है? आर्टिकल 222 जो आपका आ जाता है वो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो होता है कि एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है? और कुछ मुख्य बता रहा हूँ मैं इसमें। 225 जो होता है, आर्टिकल 225 है वो हाईकोर्ट के वर्तमान क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियों का विवरण बताता है। आर्टिकल 226 जो होता है वो मौलिक अधिकारों का अगर परिवर्तन करना है या किसी अन्य उद्देश्य से, जैसे हमने बात की ना कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, वहीं हाईकोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, ठीक है? आर्टिकल 227 होता है कि जो भी अधीनस्थ न्यायालय है उस स्टेट के अधीनस्थ न्यायालय हैं और न्यायाधिकरणों पर उसका अधीक्षण होती है, उसकी शक्ति होती है कि सब इसके अंडर काम करेंगे, ठीक है? आर्टिकल 228 जो है ये विशेष मामले में कुछ ऐसे मामले होते हैं जो अधीनस्थ न्यायालयों से नहीं हो पाते हैं, तो उनका स्थानांतरण जो है उच्च न्यायालय में कर दिया जाता है। आर्टिकल 229 की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के अधिकारियों, सेवकों और जो भी प्रशासनिक खर्चे होते हैं, इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 229 में है। आर्टिकल 230 में है हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आसपास की अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके अंडर आ जाते हैं या उनका उसको अंडर लाया जा सकता है। या आर्टिकल 231 कहता है कि संसद को यह कानून है, यह उनको अधिकार है कि वो कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन ये, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक धारणा धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान अभी वर्तमान में है 2025 में जो स्थान है वो है 91वां स्थान है। 2024 में स्थान था भारत का 96वां, मतलब सुधार की हुई है, ठीक है? तो 91 से 96 से 91 पे आगे हैं। तो पहले स्थान पर अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है पहले स्थान पर, ठीक है? लगातार ये 8वीं 7वीं 8वीं बार से लगातार चल रहा है। डेनमार्क पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान की आपको जरूरत याद करने की है नहीं। डेनमार्क 24 पूछे, 23 पूछे, 22 पूछे, 21 पूछे, डेनमार्क ही रहेगा। लेकिन भारत का आपको 24 और 25 आपको याद रखना है। 24 में 96वें स्थान पर था भारत और 25 में 91वें स्थान पर है, ठीक है? श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो किसने किया है श्वेत क्रांति? श्वेत क्रांति 2.0 क्यों कहा गया है? अभी बात करते हैं इस पे। सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है इसके जन्मदाता है, यानी कि प्रवर्तक बोल सकते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, किसकी? ऑपरेशन फ्लड की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाएगा, सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है। तो सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी
विभाग के द्वारा 2025 की रिपोर्ट जारी की गई है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जो है पहले स्थान पर कौन आ गया है? जम्मू कश्मीर नहीं, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। तो सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। राजस्थान का जो बीकानेर है, बीकानेर में सर्वाधिक जो होता है ऊन उत्पादन होता है, जिस कारण से इसको ऊन का घर बोला जाता है, बीकानेर को। ठीक है, राजस्थान में लगभग पूरे भारत का 47.85% जो है ऊन उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है और तीसरे नंबर आपका गुजरात आ जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर गुजरात ऊन उत्पादन में। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? ये बनाया गया है मुंबई में बनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस हर साल मनाया जाता है 12 फरवरी को। 10 दिसंबर को मैंने बता चुका हूं पर आपको विश्व मानवाधिकार दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली खेल महाकुंभ का आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ है और 13 फरवरी 2026 को हुआ था। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन को नियुक्त किया गया है, चुना गया है। ठीक है, फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को बनाया है? फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर बनाया है? तो ये बनाया है इंग्लैंड के साथ। हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, वो बन गए हैं आदित्य पांड्या बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना जो है ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। तो शारदा नदी यानी कि काली नदी है जो कि भारत और महाकाली नदी या काली नदी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ पर जो है चंपावत के पास ही है, तो यहीं पर जो यानी कि अगर बात करते हैं काली नदी, तो शारदा कॉरिडोर और शारदा परियोजना भी यहाँ पर है। ठीक है, जो कि भारत और काली नदी के भारत में यानी कि काली नदी के बीच भारत और नेपाल के द्वारा बनाई गई है। तो जो टनकपुर का क्षेत्र जिसके अंतर्गत आ जाता है, जो यहाँ पर पूर्णागिरी मेला भी लगता है, पूर्णागिरी मंदिर है तो यहाँ पे पूर्णागिरी मेला भी लगता है चंपावत में। ठीक है, चंपावत के टनकपुर में। तो चंपावत के टनकपुर के आसपास ये योजना बनाई गई है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं 27 मार्च। 27 मार्च को कौन सा दिवस में कोई दिवस मनाया जाता है? 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है जिसको 1968 में माना जाता है। तो इंग्लैंड के राजा कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर यहाँ पे सौंप दिया था, जिस कारण से विश्व रंगमंच दिवस के रूप में 27 मार्च को मनाया जाता है। बाकी 13 जनवरी को तो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, लोहड़ी हो गया, दक्षिण भारत में पोंगल के पहला दिन होता है। ठीक है, और चलिए अभी इसमें कुछ और ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 199वीं जयंती जो है अभी हाल, सॉरी 202वीं 202वीं जयंती जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की मनाई गई थी, और जो कि मनाई गई थी 10 अप्रैल को, सॉरी 12 फरवरी को। 12 फरवरी को 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो था मूल शंकर। ठीक है, और इनके द्वारा मुख्य रूप से 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और वेदों की और लोटों को नारा भी जो था वो स्वामी दयानंद के सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और इनकी प्रमुख रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किम्बरली प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत को नियुक्त किया गया है। देखिए आप इस वीडियो का आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि आपने पहले भी क्वेश्चन अगर देखे हैं वीडियो, और इसमें आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, किम्बरली प्रक्रिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया भारत को। मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है सऊदी अरब में। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, अगला है पीएम मोदी किस भवन परिसर के नाम का अनावरण करेंगे? तो पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में अनावरण किया गया है सेवा तीर्थ का। ठीक है, सेवा तीर्थ जो है पीएमओ, पहले इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नाम था, अब इसका नाम हो गया है सेवा तीर्थ। कर्तव्य भवन जो है अब कर्तव्य भवन है, पहले इसका नाम था केंद्रीय सचिवालय। वही कुछ और नाम बदले गए हैं, जैसे कि किसी भी राज्य का राजभवन जो हो गया वो लोक भवन हो जाएगा। ठीक है, जो कर्तव्य पथ हो जाएगा यानी कि जो राजपथ जहां पर 26 जनवरी को परेड होती है राजपथ पर, इसको बोला जाएगा कर्तव्य पथ बोला जाएगा इसको। ठीक है, और
प्रधानमंत्री आवास जो होता है, प्रधानमंत्री आवास का नाम बदलकर कर दिया गया है लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अभ्यास वायु शक्ति आयोजित की जाएगी राजस्थान के जैसलमेर, जैसलमेर के पोखरण में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपना पहला बायोडाइवर्सिटी क्लस्टर फीचर्स मैप शुरू करने वाला है, तो पहला क्लस्टर फीचर्स मैप शुरू करने वाला राज्य हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई है, नरवणे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला है, ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया है, तो ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम कार्ड बोब कार्ड ने लॉन्च किया है। ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि जो है एक आविष्कार जो इसके हैं, तो ये फ्रांसीसी शिक्षक थे लुई ब्रेल, तो लुई ब्रेल के द्वारा इस लिपि का आविष्कार किया गया 1825 में, जिसमें क्या होता है कि दृष्टिहीनों के लिए स्पर्शीय लेखन प्रणाली होती है, यानी कि स्पर्श करके किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं ब्रेल लिपि में। ठीक है, कपिलास वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो कपिलास वन्यजीव विहार अभी चर्चा में रहा है, तो ये रहा है उड़ीसा में, उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में स्थित है। अगला है, चांग फेंडल मानवतावादी पुरस्कार किसको दिया गया? तो दिया गया है आर वेंकटेश को और हरिप्रिया अरविंद को दिया गया है। तो आर वेंकटेश है आपके पास, हरिप्रिया अरविंद है, यानी कि उपरोक्त तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं उदय कोटक बन गए हैं। वर्ष 2025 में एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, तो वर्ष 2025 में एआई डिजिटल प्रणाली जो है लागू की है, ये की है आंध्र प्रदेश ने। मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूट गया है। गुजरात की गिफ्ट सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया उदय कोटक को। ठीक है, उदय कोटक को। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी है नहीं वो। विश्व जन्मदाज हृदय रोग दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। पहला 2007 में श्रीनगर में में स्थापित किया गया था, जिसको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण शुरू हुआ है, तो पंजाब में ये शुरू हुआ है। भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया, कहां पर किया गया, सॉरी, किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में एंड्री ग्यूरोव को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बुल्गारिया का। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है? तो की गई है दिल्ली में। लखपति बिटिया योजना दिल्ली में, और लखपति दीदी योजना जो है उत्तराखंड में भी चलाई जाती है, और जो कि उत्तराखंड में स्टार्ट की गई थी। और अगर अगर हालिया अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो लखपति दीदी योजना का सर्वाधिक लाभ जो है कह सकते हैं, जो पहले नंबर पे जो है कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है उत्तराखंड का? तो उधम सिंह नगर। दूसरे नंबर पे हरिद्वार है, जो इसका लाभ उठा रही है। जिसमें क्या होता है कि लखपति दीदी योजना उत्तराखंड की जो है, इसमें 5 लाख तक का जो ब्याज जो मिलता है, और ऋण मुक्त ब्याज होता है वो। ठीक है, सॉरी, ब्याज मुक्त ऋण, सॉरी, ब्याज मुक्त ऋण होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सी फूड कांग्रेस जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो चेन्नई में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये आपके होंगे बांग्लादेश के। हाल ही में कहाँ पर मड वेलकोनो मेंडकोनी मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है मड वोल्केनो विस्फोट हुआ है अंडमान निकोबार में। हाल ही में पीएमओ का नाम बदल कर कर दिया है, मैंने अभी बताया, सेवा तीर्थ। ठीक है, भारतीय सेना के सम्मान में सोलारथॉन 2026 की घोषणा की है, तो ये की है पीएनबी के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर विश्व कप 2026 है? सॉरी, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन आपके पास है, देश की सेना किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री मिलिट्री चैलेंज कप, यहाँ पे मिलिट्री चैलेंज एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी करेगी? क्वेश्चन में आपके पास जाएगा मेजबानी करेगी। तो किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज की मेजबानी करेगी? तो ये करेगी भारत की। ठीक है, अगला है, किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? तो ये संभाली है भारतीय नौसेना के द्वारा संभाली गई है। एशियन राइफल पिस्टल
चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में पहले स्थान पर रहा और ये 94 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा, जहां पर भारत ने 51 इसने गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 94। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो भारत जो है वो दूसरा देश बन गया है, जो स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दूसरा देश है। पहले स्थान पर हो गया चीन और तीसरे स्थान पर हो गया अमेरिका। तो भारत जो है कम मत समझो, ठीक है, विश्व गुरु ऐसे बनेंगे। स्मार्टफोन यूजर्स जो है भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया, पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके पास 1 से 15 फरवरी का करंट अफेयर। और अगली वीडियो में हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे 16 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।